स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 27 सितंबर के लिए दैनिक अपडेट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आरआरबी आरआरसी को सरकार बंद करना चाहती है तो इस पे किस तरह के आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सचिवालय में कौन सी भर्ती है जिस पर रोक लगा दी गई है। जो अभी प्रवक्ता की भर्ती हुई है उसमें कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे उपस्थिति कितना रही, क्योंकि इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी डिफाइन होगी। इसके अलावा बात करेंगे यूपी SSSC में आगामी भर्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में, और आपको बताएंगे इंजीनियर, स्वास्थ्य और टाइपिस्ट के लिए आने वाली विभिन्न भर्तियों के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जो सरकार रेलवे का जो आरआरबी और आरआरसी बंद करना चाहती है उसको लेकर के। जैसा कि आपने हमारे चैनल पे ये वाली दोनों वीडियो देखा होगा जिसमें ये बताया गया था कि सरकार आरआरबी और आरआरसी को क्यों बंद करना चाहती है। सरकार का कहना यह है कि जो आरआरबी अब नियुक्तियां करा रहा था उसकी अब ज़रूरत नहीं है, आरआरसी की भी नियुक्तियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी नियुक्तियों को अब NTA मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। हालांकि जो रेलवे की पुरानी भर्तियां हैं जैसे कि NTPC की या फिर ग्रुप डी की, उनके भर्तियों को भी फंसने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाएगा, तो कौन उनका काम करेगा, उसमें बहुत सारा काम होना अभी बाकी है। तो इसके लिए अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर कटिंग आज की है। ये जो आप दोनों पेपर कटिंग देख रहे थे ये 2-3 दिन पहले की है, लेकिन ये वाली जो पेपर कटिंग है ये आज की है। अमर उजाला की पेपर कटिंग है। और यहाँ पे है कि केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन यानी कि कोर, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी कि आरआरसी को बंद करने के प्रस्ताव के विरोध में जन आंदोलन शुरू होगा। जन आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के द्वारा रविवार 3 अक्टूबर को एक बैठक का आयोजन किया गया है। मतलब कि यहाँ पे एक बैठक की जा रही है और एक आंदोलन खड़ा करने की बात की गई है। इस आंदोलन में कौन कौन शामिल होगा, तो छात्र क्यों होंगे, तो छात्र इसलिए होंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर जो ग्रुप डी का फार्म भरा गया है, आपको पता है कि अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो अगर इसे किसी और एजेंसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम लग जाएगा। 2.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर इसे किसी और एजेंसी को ट्रांसफ़र किया गया तो 2.5 का 5 साल भी लग सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि छात्र भी इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसान करेंगे, मजदूर करेंगे, क्योंकि जो लोग इसमें काम कर रहे थे, अधिवक्ता और इस तरह के और भी कई सारे समाजों को जोड़ करके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिससे कि सरकार आरआरबी और आरआरसी को ना बंद करे। देखिए, आरआरबी और आरआरसी का मेन काम होता है भर्ती कराने का, सरकार अब इसको बंद करना चाहती है। अगली अपडेट है सिविल सचिवालय में जो अपर निजी सचिव की भर्ती थी, इसके चयन प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई है। आप देखिए ये 2013 में प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज तक ये नहीं पूरा हुई, तो इसे अब बीच में रोक दिया गया था। और 9 साल बाद, मतलब कि 13 की भर्ती है, लगभग 9 साल बाद इसको अब रोकने का बात की गई है। अब इसके लिए एक याचिका भी है हाई कोर्ट में, तो राज्य सरकार से 2 सप्ताह का टाइम मांगा गया है। यहाँ पे जो आयोग के अधिवक्ता है उनका कहना है कि आयोग की कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप की CBI जांच चल रही है, इसलिए आयोग ने पूर्व में लिया गया टेस्ट निरस्त करने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने आयोग और प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया है अपना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, और यहाँ पे अगली सुनवाई अगले महीने 27 अक्टूबर को हो सकती है। तो ये है इसकी पूरी अपडेट। अब देखिए, जो राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की भर्ती के लिए जो प्रवक्ता की भर्ती हो रही थी, जिसका पेपर लखनऊ और इलाहाबाद इस तरह के कई सारे सेंटरों पे कराया गया है, वहाँ पे ढेर सारे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उपस्थिति थी केवल 48.55% रही, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि करीब 51% से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा छोड़ दिया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से कुछ नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इस तरह जब आधे से अधिक लोगों ने परीक्षा छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कटाव भी बहुत कम जाएगी। अब जो प्रयागराज में युवा मंच के बैनर तले एक आंदोलन चल रहा है, इसका 26वां दिन था। यहाँ पे लगभग 5 लाख रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव के समय पे अगर सरकार इसको नहीं भरती है तो जाहिर सी बात है कि अगले 5 साल तक ये पद उसी तरह खाली रह जाएंगे। भर्तियों का तो पता नहीं, लेकिन सरकार अपने मंत्रिमंडल को भरने में जरूर लगी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन मांग पे क्या असर होता है। अब बात करते हैं कुछ जॉब्स के बारे में। देखिए, जो पहला जॉब है ये है सेक्शन इंजीनियर के सहित और कई पदों पर। ये आता है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, यानी कि MMRC में। और यहाँ पे जो पद है ये है एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। इनकी कुल संख्या है 96। आयु सीमा है अधिकतम किसी के लिए 32, किसी के लिए 35, किसी के लिए 40, 45, 53 और 48। तो ये वर्ग अनुसार है, सबका वेतन अलग अलग होगा। किसी के लिए BE मांगा गया है, किसी के लिए BTech, किसी के लिए डिप्लोमा और किसी के लिए ITI। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको जाना होगा www.maha-metro.org mahametro.org पे। यहाँ जाकर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर पाएंगे। GDMO और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए भर्ती आई है। कुल मिला के 53 पद हैं। यहाँ पे जनरल ड्यूटी और मेडिकल ऑफिसर की ये स्पेशलिस्ट भर्ती होगी। SSB की यह भर्ती है और इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 70 साल रखी गई है। 85,000 रुपये आपको वेतन भी मिलता है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें कई योग्यता रखी गई है, जैसे कि PG, डिप्लोमा, इसके अलावा अनुभव। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चूँकि इसमें केवल इंटरव्यू होना है, जिसकी तारीख आप देख सकते हैं 21, 22, 25, 26 अक्टूबर को, तो आपको जाना होगा SSB rectt.gov.in और यहाँ जाकर आप इसका आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे ये भर्ती केवल और केवल इंटरव्यू पे है। अगली भर्ती की बात करें तो यह है टाइपिस्ट की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल मिला के 361 पदों पे भर्ती आती है। इसमें जो पद है ये है एनिमल अटेंड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राइवर। अधिकतम उम्र सीमा 30 और कुछ पदों के लिए 35 रखी गई है। अगर बात करें योग्यता की तो 10वीं, 12वीं और स्नातक वाले इसका आवेदन कर पाएंगे। कई तरह के पद हैं, इसलिए कई तरह की योग्यता आपको देखने को मिल रही है। आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा रखा गया है, 1050 रुपये, 450, 50। ये वर्ग वाइज है, मतलब कि OBC, जनरल, SC ST। तो ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो ALLDUNIV.ac.in पे जाना होगा। अंतिम तिथि है 23 अक्टूबर और इसको आप केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीनियर रेजिडेंस के पदों पे भर्ती आई है, यहाँ पे केवल और केवल 6 पद है और ये जनरल सर्जरी विभाग में है। अधिकतम 40 साल हो सकती है। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपको कुछ छूट भी मिलेगा। वेतन मिलेगा 15,600 से लेकर 39,100 रुपये। ग्रेड पे होगा 6,000 का। योग्यता की बात करें तो MBBS के साथ आपके पास जनरल नर्सरी में MA और अन्य पात्रताएं होनी जरूरी है। इसके लिए भी केवल इंटरव्यू ही होना है। ये होगा 6 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जाना होगा pgimer.edu.in पे। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब देखिए, जो ये वाली अपडेट है जिसमें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी पद रिक्त हो जाता है या फिर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो जो कट ऑफ होगी उससे नीचे वाले इसमें वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएंगे। तो इसका पूरा असर पड़ेगा UPSSC की आगामी परीक्षाओं पे। इसके बारे में विस्तृत वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप ये वाली वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट और स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।